बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उस्सामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अपने मोबाइल के ऊपर कुछ तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश कर रहे हैं आपको बता देते हैं। उस्सामा साहब जो हैं वो नए तैनात होने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस यहिया अफरीदी, उनका जायचा जो है वो उस्सामा साहब ने बनाया है, उनकी ज़रा डेट्स के हवाले से, नाम के हवाले से भी। तो कैसा जायचा होगा, कैसा जायचा है, कैसा गुजरेगा इनका 3 साल का टेन्योर, किस किस्म की पर्सनैलिटी है, एस्ट्रोलॉजी इस बारे में क्या बताती है, ये हम उसामा साहब से पूछते हैं। उसामा साहब, अस्सलामु अलैकुम सर, मैंने सवाल आपसे कर लिया, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि असल असल हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो तो ज़ाहिर बात है टाइम रेक्टिफिकेशन एक प्रोसीजर है, उसके तहत चलती है। टाइम पता हो तो एक्यूरेट देती है, वरना फिर हमारे पास बचता है सिर्फ मून साइन 50-50 वाला या सन। अब इनसे अगर हम जस्ट 23 से देखें तो ये भी 5 है, जो इमरान खान का 5-5 आप लोग करते हैं। जनवरी का है तो क्योंकि ये सन वेस्टर्न एक्वेरियस हो गए और एक्वेरियस के मुतालिक आप लोगों को याद है, मैं कहता होता हूँ कि बस कानों को हाथ लगा लो, एक्वेरियस का रास्ते से साइड पे हो जाओ, क्योंकि उसको कोई उसके दिमाग को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और एक्वेरियस का ये काम अगर यूं समझ लें आपके, उसने 6 साल का काम पहले ले लिया है, 6 साल बाद जो उसको मिलना था वो पहले मिल गया है। और बाबे, हालांकि उसने हराया किसको है, द मोस्ट कम्पिटिटिव और कम्पिटेंट जज, जिसको जो जुडिशरी मानाज करे, मंसूर अली शाह, वो बंदा जो कभी नून लीग के हक में भी गया तो उनके एंटी होके गया, जो बड़ी अपनी अदलिया के साथ अपना एक अच्छा जज के तौर पे उसको याद किया जाएगा, उसको हराया, अपने दो सीनियर को हराया और इवन उनसे खराब भी नहीं होने देगा। और आपने देखा अच्छा। कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी नहीं आएगी। ये ऐसा है, ये इसका दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। जो लाए हैं ये आज नोट कर लें, जो लाए हैं, जो मर्जी उम्मीदें लेके आए हैं वो उम्मीदें उनकी मर्जी से पूरी नहीं होंगी, जितनी खुद चाहेगा उतनी उम्मीदें पूरी करा देगा बस। मतलब जब मूड में हुआ, जितना मूड हुआ उतना खुश करा देगा। वो जैसे कहते हैं ना कि वो पुराने दौर में तमाशे हुआ करते थे, तो वो कहते थे भी 5 रुपए दिए हमने तो उससे कहा तमाशा, तो वो कोई 10 रुपए देता तो और, तो वो कई दफा होता था, हाथ हो जाता था हमारे साथ, हम पैसे ज्यादा देते थे, उस हिसाब से वो कहता नहीं बस ठीक है, इतने में चलो, वाइंड अप हो गया। हुँ। ये वो चीज है, इसको फायज ईसा ना समझिएगा। फायज ईसा साहब जो है वो तो एक जैसे कहते हैं ना, इनकेपेबल एडवेंचरस थे। इनकेपेबल एडवेंचरस, ये सर केपेबल, एडवेंचरस, एम्बिशियस, सब कुछ मिक्स मुरब्बा। और इसलिए देखें, एक्वेरियंस के लिए जो कहा जाता है ना, वो ये होता है कि जब द टॉप मोस्ट, द मोस्ट स्मार्टेस्ट, द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल, और जो शैतान के भी कान कुतर लें, यूं समझ लें, हुँ। इतनी इनके दिमाग में कैपेबिलिटी होती है चीजों को मैनूवर करने की और चीजों को संभालने की, करने की। और इनका 11 के 11 मुकाबला नहीं कर सकते। मेंटली, चालों में, प्लानिंग्स में कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इनको कभी भी कोई ये ना समझे कि हम अपनी मर्जी से ड्राइव कर लेंगे। नोबडी कैन ड्राइव हिम। वो खुद ड्राइव करेगा, जब मूड होगा चल पड़ेगा, जब मूड होंगे तो वो नहीं कुछ करने वाले। और जो लाए हैं, जिस मर्जी उम्मीद से लाए हैं या किसी ने सपोर्ट की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मर्जी, मेरा जैसे कहते हैं ना, मेरी कोर्ट मेरी मर्जी वाले कहानी होगी। और फड़कने भी नहीं देंगे, बात भी नहीं करने देंगे, इम्प्रेशन भी नहीं खराब होने देंगे। सबसे बड़ी बात इम्प्रेशन, जैसे काजी साहब आए, इम्प्रेशन खराब हो गया, इम्प्रेशन भी खराब नहीं होगा। हवा भी बनेगी, इम्प्रेशन भी पुट होंगे, उसामा साहब, कमाल ग्रिप रख के जो भी होना है वो होना है। जी, मैं इसमें ज़रा मज़ीद आगे बात इस पे होती रहेगी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनके टेन्योर को जब कोई बैठ के उस पे बात कर रहा होगा कभी भी, तो वो शायद ये कहने पे मजबूर हो कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन दौर था। यानी आप इसके लिए, मैं इससे ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ जो है शाइस्ता वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। यानी बदतरीन दौर जो है उसको करार दिया जाएगा। वो लोग जस्टिस मुनीर की मिसालें देते थे। अब बहुत सारे तज़ियाकार, बहुत सारे सियासी रहनुमा वो ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि इन्होंने जो किया वो जस्टिस मुनीर हमें भूल गया। तो एक ज़ाहिर है अफ़सोसनाक किस्म का दौर था। अब जस्टिस याहिया अफरीदी आने के बाद आप समझते हैं कि वो
जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से हो रही थी वो वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा और कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। देखिए बेहतरीन इम्प्रेशन की आ जाएगी। आपको याद है मैं बार-बार एक ही गिला करता होता था। मैं कहता था कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में जो भी कोई कुछ कर रहा है ना वो अपनी तरफ से अच्छा ही है। जैसे हर फ़िरका अपने आप को जनती समझता है 72 बनने 73 है। जाना एक है, हैं सारे ठीक। जिससे भी पूछ लो वही ठीक। सेम एज़ इट इज़ पाकिस्तान में भी हमारे इदारों से लेके, हमारे सियासतदानों से लेके, हमारा जो भी 2 चीज़ से लेके कोई भी एनीवन वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन मसला ये है एक तासुर जो कायम हुआ था पिछले दिनों वो बड़ा गलत आ रहा था कि काम तो करो भाई, तासुर तो अच्छा रखो। जैसे 2018 में पीटीआई लाई गई जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, तासुर तो नहीं खराब हुआ ना। काफ लीग का टाइम भी था, तासुर तो नहीं खराब हुआ। इस दफ़ा तासुर जो है वो खराब हुआ है। हुँ। याहिया अफरीदी आके तासुर को शायद ये चांस है कि खराब ना होने दें। तासुर की जो खराबी वाली के परफॉर्मेंस मतलब काज़ी साहब ने मानी तो हुकूमत की। अपनी जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स थी पूरी की, इमरान खान की नफ़रत और जो भी पीटीआई को थ्रेशोल्ड, लेकिन तासुर भी खराब किया। याहिया अफरीदी अगर कर भी गए तासुर को बड़ा बेहतर कैरी करके चलेंगे। बस ये मैं आपको बता दूँ एक तो तासुर बड़ा बेहतरीन बिल्डअप करने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी बहुत आउटस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो क्योंकि गीला बंदा ना कमज़ोर आदमी, कमज़ोर तरीकों से वो चलाता है फैसले। मिसाल के तौर पे अब आपका कोई ऑपरेशन कर रहा है और हाथ काँप रहे हैं और कमज़ोर आदमी कैसा? तो जो आएगा मारे टाक-पाक करके ठा-फा करके परे करेगा। ये वो बंदा है कि इसने अगर कुछ करना है, ये पहले ही सारा कुछ समझ जाएँगे, अच्छा, एक चीज़ों को इंटरेस्टिंगली मैं अपने ऐसे-ऐसे नाज़रीन के करना लिए है। नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी से मुतल्लिक जो चीज़ें ज़ाहिर है रिपोर्ट हुई हैं, जो सामने आई हैं, वो यही है कि ये ज़रा अलग-थलग एक तो रहने के आदी हैं और दूसरा रूटीन इनकी इस किस्म की है कि सुनने में ये आया कि पोलो खेलते हैं, टेनिस भी खेलना पसंद करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, घुड़सवारी जो है वो वीक में 3 दफ़ा करते हैं और पिछले कुछ अरसे में अगर मुख्तलिफ जो जज साहबान हैं, उनके फैसले देखें, तो एक ज़ाहिर है वो लोग जो जिस तरीके से गुफ्तगू आम होती है कि एक फलाँ ग्रुप है, एक काज़ी फ़ाइज़ा का ग्रुप है, एक एंटी फ़ाइज़ा ग्रुप है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, मुख्तलिफ मामलात में जहाँ 5 एक तरफ, 4 एक तरफ होते थे, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ये एक और तीसरी साइड पे होते थे। तो इनका मतलब इस तरह का कंडक्ट तो हमने देखा है, मुख्तलिफ फैसलों के अंदर हमने देखा है, कि इनका अपना ही ओपिनियन होता है। हाँ, मुझे लगता है कि हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं थी शायद। ऑप्शन अगर बहुत अच्छी होती तो इनको भी शायद सेलेक्ट ना करते उस तरीके से। लेकिन हुँ। अब मजबूरी थी कि इसका अब 2 को तो सुपरसीड कर रहे हैं। वो तो आसमान इसका से कुछ तो गिरा, खजूर में अटका वाली ना मिसाल हो जाए, ऐसा कुछ हो आपके सकता है। आपके जुमले का तो मतलब खान अल्फाज में फिर ये बनता है कि हुकूमत अगर ये सोचे कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी को मैनेज कर लेंगे, तो ये कैपेसिटी हुकूमत में नहीं है, ये मैनेज नहीं होंगे। हुकूमत से मैनेज नहीं हाँ, होंगे। हाँ, ये मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये वो सिलेक्शन हो ही नहीं सकती ना। ये सिलेक्शन हो नहीं सकती थी लेकिन कभी-कभी लगता है कि मंसूर साहब की नफ़रत ने ये दिन दिखा दिए शायद। शायद कोई और होता। लेकिन बहरहाल इसमें इतनी भी वो जैसे कहते हैं कि होप्स वो जैसे कहते हैं कि पर्सनैलिटी वाइज़ मैंने आपको सारे ट्रेड्स बताने थे जो उनके नज़र आते हैं। अभी ठीक है। डेफ़िनेटली हमारे पास डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होती तो हम मज़ीद खोल ही देते सब कुछ ही। तो अभी तो हम सन साइन के मोहताज हैं या न्यूमरोलॉजी के मोहताज हैं। राइट। और दूसरी बात ये है कि ये अ, आखिरकार तो एम्बिशियस हैं, एडवेंचरस हैं, ये सारी चीज़ें थी तो फिर भी उसमें आए वरना वो कोई शायद और प्लान करते। इसीलिए आपने देखा ना लोग कह रहे थे जी वो ना कर दें, वो पता लगा लेटर भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, ज़ाहिर है वो तो चीज़ें होनी है राइट। उसामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी तफ़सील के साथ आपने नए चीफ जस्टिस जो हैं, उनका ज़ायचा जो है वो एक्सप्लेन किया। नाज़रीन उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है, कुछ और जानना चाहें तो उसामा साहब से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सऐप के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।